गंगा और यमुना के संगम से कुछ ही दूरी पर स्थित था एक प्राचीन गांव, सिद्धपुर। यह गांव हरे भरे खेतों, आम और पीपल के विशाल वृक्षों और मंदिरों की घंटियों की गूंज से भरा हुआ था। यहाँ हर वर्ष पितृपक्ष के दिनों में गंगा तट पर विशेष स्नान, तर्पण और श्राद्ध की परंपरा थी। गांव के लोग मानते थे कि यदि इन दिनों अपने पितरों का स्मरण और श्राद्ध न किया जाए तो घर परिवार पर विपत्तियां आ सकती हैं। गांव का वातावरण इन दिनों बड़ा ही श्रद्धामय रहता। सुबह होते ही लोग स्नान कर गंगा तट पर पहुंच जाते। हाथों में कुशा, तिल, जल और पके हुए अन्न लेकर वे पितरों का आह्वान करते। पंडितगण वेद मंत्रों का उच्चारण करते और वातावरण पितृभ्यः स्वधा नमः की ध्वनि से गूंज उठता। इन्हीं परंपराओं के बीच गांव में एक प्रतिष्ठित परिवार था, शिवराम शास्त्री का परिवार। शिवराम जी विद्वान ब्राह्मण थे जिन्हें वेदों और शास्त्रों का अच्छा ज्ञान था। उनकी पत्नी सुशीला धार्मिक, सरल और त्यागमयी नारी थी। घर में 3 संतानें थीं। बड़ा बेटा राजीव, जो पढ़ाई लिखाई में आगे था और शहर जाकर नौकरी करने का सपना देखता था। बेटी ललिता, जो विनम्र और संस्कारी थी। सबसे छोटा बेटा अनमोल, जो अभी किशोर अवस्था में था और अपने पिता की धार्मिक परंपराओं में रुचि रखता था। शिवराम शास्त्री का परिवार गांव में आदर्श माना जाता था। हर वर्ष पितृपक्ष के दिनों में वे बड़े विधि पूर्वक श्राद्ध, तर्पण और ब्राह्मण भोजन करवाते। गांव के लोग भी उनके साथ आकर पितरों का स्मरण करते। लेकिन समय का पहिया बदल रहा था। राजीव, जो पढ़ाई के लिए शहर गया था, धीरे धीरे आधुनिक विचारों में ढल गया। उसे लगा कि ये सारे कर्मकांड केवल अंधविश्वास हैं। वह अपने दोस्तों से कहता, पितरों का श्राद्ध करना, तर्पण करना, ये सब पुरानी बातें हैं। जो लोग मर गए उनका अब हमसे क्या लेना देना। शिवराम जी जब भी उसे समझाने की कोशिश करते, राजीव तर्क देता, पिताजी, जीवन वर्तमान और भविष्य के लिए है, न कि अतीत के लिए। मरे हुए लोगों को खिलाने पिलाने का क्या मतलब? यह सब पंडितों ने अपने लाभ के लिए बना रखा है। सुशीला यह सब सुनकर चिंतित हो जाती। वे कहती, बेटा, तू चाहे इसे कर्मकांड कहे या परंपरा, लेकिन पितृपक्ष हमारे पूर्वजों का स्मरण है। जैसे पेड़ की जड़ को पानी मिलता है तभी शाखाएं हरी भरी होती हैं, वैसे ही पूर्वजों का आशीर्वाद ही परिवार की समृद्धि है। अनमोल, जो छोटा था, चुपचाप यह सब सुनता और सोचता कि कौन सही है, पिताजी और माँ या बड़ा भैया। एक अनजाना संकेत, साल दर साल पितृपक्ष आता और शिवराम शास्त्री पूरी श्रद्धा से श्राद्ध करते। लेकिन इस बार हालात बदलने वाले थे। राजीव की बातों से घर में मतभेद गहराने लगे। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, इस बार हम श्राद्ध नहीं करेंगे। पैसा बचाइए और बच्चों की पढ़ाई लिखाई में लगाइए। आपको क्या लगता है, पितरों को सचमुच ये अन्न जल मिलता है? शिवराम जी यह सुनकर मौन हो गए, लेकिन उनके हृदय में जैसे कोई कांटा चुभ गया हो। वे जानते थे कि श्राद्ध केवल दिखावा नहीं, बल्कि आत्मिक ऊर्जा का संचार है। फिर भी बेटे के विरोध और घर की परिस्थिति देखकर वे असमंजस में पड़ गए। उधर गांव के पंडित माधव शास्त्री ने एक दिन शिवराम जी को चेताया, शिवराम भैया, श्राद्ध केवल कर्मकांड नहीं है, यह शियों और पितरों की परंपरा है। यदि किसी वर्ष इसे भूल जाओ या लापरवाही करो तो पितर कुपित हो जाते हैं और अनर्थ होता है। शिवराम ने सिर झुका लिया, पर मन में सोचा, क्या सचमुच ऐसा होता है या यह केवल डराने की बातें हैं? पितृपक्ष का समय नजदीक था। गांव में फिर से श्रद्धालुओं की भीड़ लगने लगी थी। गंगा तट पर हर सुबह मंत्रोच्चारण होता, स्त्रियां दीप और जल से पितरों को तर्पण करती। हर ओर एक आध्यात्मिक वातावरण था। लेकिन शिवराम शास्त्री का घर इस बार अलग ही स्थिति में था। राजीव ने साफ कह दिया, पिताजी, इस बार मैं श्राद्ध व्राद्ध के लिए पैसे नहीं दूंगा। क्यों बेवजह दान दक्षिणा में खर्च करें? आजकल तो लोग शहरों में रहते हैं, कौन करता है ये सब? सुशीला बोली, बेटा, तू समझ क्यों नहीं पाता? यह केवल रस्म नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता है। हमारे माँ बाप, दादा दादी, जिन्होंने हमें जन्म दिया, पाला पोसा, क्या उनके लिए इतना भी नहीं कर सकते? राजीव हंस पड़ा, माँ, जो लोग मर गए उन्हें खाने पीने की क्या जरूरत? ये सब अंधविश्वास है। आज के जमाने में हमें पढ़ाई और नौकरी पर ध्यान देना चाहिए, न कि इन पुरानी परंपराओं पर। अनमोल धीरे से बोला, भैया, अगर यह सब झूठ होता तो इतने लोग क्यों करते? गांव के पंडित जी कहते हैं कि पितरों का आशीर्वाद ही हमें जीवन में सफलता देता है। राजीव ने उसे झिड़क दिया, तू अभी बच्चा है, तुझे क्या पता? जब बड़ा होगा तो समझेगा कि ये सब पाखंड है। यह श्राद्ध का दिन और चूक। श्राद्ध का पहला दिन आया।
गांव के हर घर में पकवान बने, खीर, पूरी, दाल, कचौड़ी और पितरों के प्रिय व्यंजन। लोगों ने तर्पण किया, पंडितों को भोजन कराया, परंतु शिवराम शास्त्री के आंगन में उस दिन कोई तैयारी नहीं हुई। सुशीला का मन बार बार बेचैन हो उठा। उन्होंने पति से कहा, आप कुछ तो कीजिए, कम से कम तिल और जल से ही तर्पण कर दीजिए। शिवराम जी मौन रहे। मन के किसी कोने में वे भी जानते थे कि बेटा राजीव सही नहीं है, लेकिन बेटे की जिद और घर की आर्थिक तंगी देखकर वे चुप हो गए। दिन बीतता गया और इस बार शिवराम परिवार ने पितृपक्ष के पूरे दिनों में श्राद्ध नहीं किया। गांव के लोग कानाफूसी करने लगे, शास्त्री जी का घर तो आदर्श था, उन्होंने इस बार श्राद्ध क्यों छोड़ दिया? कहीं राजीव की आधुनिक सोच का असर तो नहीं? शिवराम जी सुनते तो शर्म से सिर झुका लेते। श्राद्ध समाप्त होते ही घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को घर के आंगन में पत्ते अपने आप खड़खड़ाते, जैसे कोई अदृश्य शक्ति चल रही हो। सुशीला ने कई बार सपना देखा कि एक वृद्ध शिव क्रोध में खड़े होकर कह रहे हैं, शिवराम, तुमने हमारे तर्पण को भूला है, यह अनादर तुम्हारे वंश को भारी पड़ेगा। अनमोल बीमार पड़ गया। तेज बुखार और बेचैनी ने उसे जकड़ लिया। राजीव की नौकरी का इंटरव्यू, जिसकी उसे बड़ी उम्मीद थी, अचानक रद्द हो गया। सुशीला घबरा गई। उन्होंने शिवराम जी से कहा, देखा ना, ये सब उसी का परिणाम है। पितर नाराज हो गए हैं। लेकिन राजीव अब भी हट पकड़े रहा। माँ, बीमारियां और असफलताएं हर किसी के जीवन में आती हैं, इन्हें श्राद्ध से जोड़ना गलत है। एक रात शिवराम जी ने स्वयं एक अजीब सपना देखा। उन्होंने देखा कि उनके पितामह और एक तेजस्वी शिव खड़े हैं। शिव की आंखों में अग्नि जैसी ज्वाला थी। वे कह रहे थे, शिवराम, तुम्हारे कुल में यह पहली बार हुआ है कि श्राद्ध का अनादर हुआ। तुम्हारे पुत्र ने हमें अन्न जल से वंचित किया। इस अपमान का दंड तुम्हारे परिवार को भुगतना पड़ेगा। जब तक प्रायश्चित नहीं होगा, तुम्हारे घर में सुख शांति नहीं लौटेगी। शिवराम जी पसीने से तर बतर होकर उठ बैठे। सुशीला ने घबराकर पूछा, क्या हुआ? उन्होंने सपना सुनाया। सुशीला बोली, मैं तो पहले ही कह रही थी, ये शिव का श्राप है। शिवराम शास्त्री का मन लगातार भारी रहता। सपनों में देखे गए उस भयानक दृश्य ने उनकी आत्मा को हिला दिया था। सुशीला बार बार कहती, कुछ कीजिए वरना अनर्थ हो जाएगा। राजीव फिर भी हट छोड़ने को तैयार नहीं था। उसने पिता से कहा, पिताजी, आप इन सपनों और अंधविश्वासों में मत पड़िए, ये सब आपके मन का वहम है। लेकिन तभी घर में ऐसी घटनाएं होने लगीं कि राजीव भी चौंक उठा। रात को दिए अपने आप बुझ जाते। रसोई घर में रखा दूध बिना कारण खट्टा हो जाता। घर के तुलसी चौरे पर हर सुबह राख जैसी धूल जमा मिलती, मानो कोई अदृश्य शक्ति वहां बैठी हो। अनमोल की तबीयत बिगड़ती चली गई। वह बिस्तर पर पड़ा पितरों के नाम पुकारता। गांव के लोग अब खुलकर कहने लगे, शास्त्री जी का घर पितरों के श्राप से ग्रस्त हो गया है। एक रात जब अमावस्या का गहरा अंधकार था, शिवराम जी ने आंगन में देखा। धधकती अग्नि की लपटें बीच आंगन में उठीं और उनमें से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उनका स्वरूप अद्भुत और भयावह था। जटाएं ऊपर की ओर खड़ी थीं, नेत्र लाल अग्नि जैसे, और हाथ में कमंडल तथा त्रिशूल। वे बोले, मैं वही शिव हूँ जिसने तेरे कुल को वरदान दिया था कि जब तक तुम पितरों का स्मरण करोगे तब तक समृद्ध रहोगे। परंतु इस वर्ष तुम्हारे पुत्र ने हमें अपमानित किया है। भूलने से नहीं बल्कि अहंकार से श्राद्ध का त्याग किया गया। इसलिए सुनो, जब तक प्रायश्चित नहीं होगा तुम्हारे कुल पर विपत्तियां बनी रहेंगी। बीमारी, अशांति और दरिद्रता तुम्हारे द्वार पर डेरा जमाएंगी। इतना कहकर शिव अग्नि ज्योति में विलीन हो गए। शिवराम जी वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। सुशीला दौड़ी और पानी छिड़कर उन्हें संभाला। उन्होंने सब कुछ सुना और रो पड़ी। हे देव, अब क्या होगा? इसके बाद परिवार का जीवन मानो दुखों का पर्याय बन गया। अनमोल की बीमारी, उसका बुखार लगातार बढ़ता रहा। गांव के वैद्य, ओझा सब असफल हो गए। वह बार बार कहता, माँ, दादा, दादी नाराज हैं, वे मुझे बुला रहे हैं। राजीव की असफलता, जिस नौकरी के लिए उसने सालों मेहनत की थी, उसमें भी उसे अस्वीकृति मिल गई। उसकी आंखों के सपने टूट गए। फिर भी वह अपने हट पर टिका रहा। ये सब संयोग है। घर की तंगी, खेतों की फसल पर अचानक कीट लग गए, आधा अनाज बर्बाद हो गया। दान दक्षिणा तो दूर, घर का चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया। एक शाम सुशीला ने थके हुए स्वर में कहा, राजीव, अब तो मान ले, यह सब पितरों की नाराजगी है। तेरे कारण ही घर में विपत्ति आई है। राजीव चुप हो गया। उसके भीतर कहीं न कहीं अपराध बोध था, पर उसका अहंकार उसे स्वीकार नहीं करने दे रहा था।
अनमोल बिस्तर पर कराहते हुए बोला, भैया, मैं सपने में देखता हूँ कि हमारे दादाजी भूखे बैठे हैं। वे कहते हैं कि हमने उन्हें अन्न जल क्यों नहीं दिया। भैया, तुम क्यों नहीं मानते? राजीव की आंखें नम हो गईं। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद उसकी सोच ही गलत थी। शिका श्राप सुनने के बाद शिवराम शास्त्री का हृदय मानो टूट गया था। अनमोल की बीमारी, राजीव की असफलता और घर की तंगी, इन सब ने परिवार को बुरी तरह तोड़ दिया था। अब राजीव भी बदलने लगा था। उसके भीतर अहंकार पिघलने लगा। वह खुद सोचने लगा, क्या सचमुच मैं ही अपने परिवार की इन विपत्तियों का कारण हूँ? एक दिन शिवराम जी गांव के पंडित माधव शास्त्री के पास पहुंचे। कंपाते स्वर में बोले, भैया, हमने बहुत बड़ी भूल कर दी। इस वर्ष हमने श्राद्ध नहीं किया। शनि ने श्राप दिया है और अब घर का चैन, सुकून सब छिन गया है। कृपया कोई मार्ग बताइए। पंडित माधव गंभीर स्वर में बोले, शिवराम, पितरों का अपमान कभी सहन नहीं होता, परंतु वे केवल क्रोधी ही नहीं, दयालु भी होते हैं। यदि सच्चे हृदय से पश्चाताप किया जाए तो वे क्षमा कर देते हैं। तुम्हें पूरे विधि विधान से प्रायश्चित श्राद्ध करना होगा। शिवराम ने हाथ जोड़ लिए। जो भी कहें, मैं करने को तैयार हूँ। गांव के गंगा तट पर एक विशेष दिन तय किया गया। सुबह पूरा परिवार नदी तट पर पहुंचा। राजीव, जो अब तक विरोध करता था, आज सबसे आगे था। उसकी आंखों में अपराधबोध था। पंडित माधव ने कुशा, तिल, जल और अन्न से विधि शुरू की। शिवराम और राजीव दोनों ने मिलकर पिंडदान किया। सुशीला और ललिता ने आंसू भरी आंखों से पितरों का स्मरण किया। अनमोल, जो बीमारी से कमजोर था, फिर भी हाथ जोड़कर बोला, हे दादाजी, हमें क्षमा कर दीजिए। पूरा वातावरण मंत्रोच्चारण से गूंज उठा। पितृभ्यः स्वधा नमः, प्रेत्यभ्यः स्वधा नमः। श्राद्ध के बाद जैसे ही उन्होंने तर्पण किया, एक अद्भुत घटना घटी। गंगा का जल शांत लहरों से हिलने लगा। आकाश में हल्की सी आभा प्रकट हुई। शिवराम जी ने अनुभव किया, मानो उनके पितामह और वही शिव प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रहे हों। शिव की आवाज गूंजी, शिवराम, तुम्हारा पश्चाताप सच्चा है। तुम्हारे कुल का उद्धार हो गया। तुम्हारे पुत्र को भी अब ज्ञान मिल गया है। स्मरण रहे, श्राद्ध केवल अन्न दान नहीं, बल्कि श्रद्धा और कृतज्ञता है। पूर्वजों को स्मरण करना ही असली धर्म है। राजीव की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपने पिता के चरण पकड़ लिए और बोला, पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं ही अहंकारी था। अब कभी इस परंपरा को नहीं भूलूंगा। शिवराम ने उसे गले से लगा लिया। इसके बाद धीरे धीरे परिवार की स्थिति सुधरने लगी। अनमोल का बुखार उतर गया और वह फिर से हंसने बोलने लगा। फसलें अच्छी होने लगी। घर में अन्न और समृद्धि लौट आई। राजीव को भी कुछ ही महीनों में एक नई नौकरी का अवसर मिला। सुशीला ने ईश्वर का धन्यवाद किया और रोज तुलसी के चौरे पर दीप जलाकर प्रार्थना करने लगी। गांव के लोग कहने लगे, देखो, पितरों के आशीर्वाद से शास्त्री जी का घर फिर से खुशहाल हो गया। यह कथा पूरे गांव में एक सीख बन गई। लोग समझ गए कि श्राद्ध केवल मृतकों को भोजन कराने का कर्मकांड नहीं है, यह अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त करने का माध्यम है। जब हम अपनी जड़ों को सम्मान देते हैं, तभी शाखाएं हरी भरी रहती हैं। अहंकार हमें विनाश की ओर ले जाता है, लेकिन विनम्रता और श्रद्धा जीवन को संवार देती है। शिवराम शास्त्री का परिवार अब पहले से भी अधिक श्रद्धालु और संतुष्ट हो गया। राजीव ने अपने अनुभव से सीखा कि आधुनिकता का अर्थ परंपराओं का त्याग नहीं, बल्कि उन्हें समझकर अपनाना है। अनमोल ने प्रण किया कि बड़ा होकर वह हर साल पितृपक्ष पर गांव के लोगों को एकत्र कर श्राद्ध का महत्व बताएगा, और इस तरह भूतपूर्व शिका श्राप अंततः क्षमा और आशीर्वाद में बदल गया।